Hello everyone. So today's video is about the chapter from New Oxford Modern English Class 6, The Wolf Children. It is not actually written by Mike Samuda, but he has adapted it from somewhere. Adapted means इन्होंने कहीं से लिया है ये, उन्होंने खुद नहीं लिखा. चलिए तो इस चैप्टर के बारे में आगे पढ़ते हैं. वुल्फ जो होती है यानी कि भेड़िए जो होते हैं वो डॉग की फैमिली से होते हैं. जैसे शेरों को हम कहते हैं ना कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं, ऐसे ही वुल्फ जो होते हैं वो डॉग फैमिली को बिलोंग करते हैं, इसलिए वो देखने में कुत्तों जैसे ही लगते हैं. चलिए बिना डिले किए हम ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है एक इंडियन विलेज का सीन है. वहाँ पर जंगल में कुछ लोग लकड़ी की मचान बनाकर, एक प्लेटफॉर्म बनाकर इंतजार कर रहे हैं हाथों में बंदूकें लिए. 6 men sat on a wooden hunting platform. The platform had been hastily built during the heat of the day. Now, in the gathering twilight, the men knew that their long wait would soon be over. 6 लोग हंटिंग प्लेटफॉर्म, पहले के ज़माने में काफ़ी पुरानी स्टोरी है अंग्रेज़ों के ज़माने की, तो ये बताया गया है. बल्कि उससे भी पहले के ज़माने में जब राजा महाराजा शिकार पे जंगल जाया करते थे तो राजाओं के लिए अपने शिकार को आराम से ढूंढने के लिए, निशाना साधने के लिए मचान बनाई जाती थी. मचान होता है एक ऊंचा सा प्लेटफॉर्म, थोड़ा ज़मीन से कुछ फीट उठाकर ऊपर एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहाँ पर वो आराम से बैठकर इंतज़ार कर सके अपने शिकार का. तो यहाँ पर भी यही है. 6 लोग हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं. ट्वाइलाइट क्या होता है? ट्वाइलाइट का मतलब होता है वो टाइम जब शाम का वक्त, जब दोनों टाइम मिलते हैं, दिन और शाम, दिन और रात, और शाम का अंधेरा होना शुरू हो जाता है. 6-7 बजे के टाइम का जो समय होता है उसे ट्वाइलाइट कहते हैं. और उन्हें पता है कि अब उनका इंतज़ार बहुत जल्द खत्म होने वाला है. Below them, some 30 meters away, stood a giant ant hill. Ant hill होता है, अगर आप फोटो में देखिए राइट साइड तो आपको एंट हिल दिखेगा. एंट हिल होता है चींटियों का घर. काफ़ी अगर आप जंगलों में गए हों तो आपने देखा होगा बड़े बड़े से मिट्टी के टीले होते हैं जिनमें कुछ ओपनिंग्स होती हैं, छेद होते हैं, ताकि उनके अंदर से चींटियां अंदर बाहर आती जाती हैं. वो उनका घर होता है, उसमें हज़ारों लाखों चींटियां एक साथ रहती हैं. लेकिन यहाँ पर भी एक एंट हिल की बात हो रही है, मगर उसमें एंट्स नहीं है, चींटियां नहीं है. उन आदमियों को पता है कि वो एंट हिल जो है अब चींटियां उसे छोड़ चुकी हैं, अबैंडन कर चुकी हैं. लेकिन उन सब की नज़र लगातार उस एंट हिल के ऊपर है, क्योंकि जो शायद उनका शिकार है वो उस एंट हिल के अंदर से बाहर निकलने वाला है. It was on this that the men's attention was focused. One of the men licked his lips nervously. The anthill, he knew, had long ago been abandoned by ants. अब उनमें से एक आदमी जो है वो टेंशन के मारे, नर्वसनेस के मारे अपने सूखे हुए होठों पर अपनी जीभ फेर रहा है. ये जो एक्शन है ये दिखाता है कि वो कितना टेंशन में है, नर्वस है, घबराया हुआ है. Now it was simply a hollow shell like a cave. अब लेकिन वो एंट हिल जो है वो खंडर बन चुका है, खाली गुफा का काम करता है, क्योंकि उस चींटियां उसे छोड़ चुकी हैं. इनसाइड देयर लिव्ड जंगल डीमंस. और अब वो वहाँ किसने घर बना लिया है अपना? जंगल के डीमंस ने अपना घर बना लिया है. गांव वगैरह में बहुत लोग आज भी अंधविश्वास रखते हैं कि डीमंस होते हैं. डीमंस यानी कि राक्षस. तो उन्हें ये लगता है, और ये तो वैसे भी बहुत पुरानी बात है, तो उन्हें लगता है कि जंगल के राक्षस जो हैं वो इस एंट हिल के अंदर रहते हैं और ये 6 लोग उन्हीं डीमंस के बाहर निकलने की वेट कर रहे हैं. Sunset was time for the demons to appear. It was October 9th, 1920. Everyone in the Indian village of Godamari knew about the jungle demons. They had heard their howls and their strange yelping cries. Several people had actually seen the demons. They were in appearance half human, half animal. The superstitious would no longer venture into the forest for fear of them.
अब सनसेट का टाइम था, ट्वाइलाइट मैंने आपको बोला दिन ढल रहा है, और दिन ढलने के बाद जब अंधेरा होना शुरू होता है तो यही सही मौका होता है जानवरों के पास, या इस केस में कहिए डीमंस के पास, जब वो अपनी गुफाओं से, अपने घरों से बाहर निकलते हैं शिकार के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। डेट बताई गई है, ये घटना है 9 अक्टूबर 1920 की, और जगह है गोदामुरी विलेज, इंडियन विलेज है। आई थिंक ये वेस्ट बंगाल में कहीं है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सर्च किया था गूगल पे, तो ये वेस्ट बंगाल की स्टोरी है। वहां पर लोगों ने हाउल्स और अजीब सी येल्पिंग क्राइज सुनते हैं वहां के विलेज के लोग, गोदामुरी के, और इन हाउल्स को वो समझते हैं कि ये जंगल के डीमंस की, यानी कि राक्षसों की कराने की, रोने की आवाजें हैं, हाउलिंग आवाजें। हाउल वैसे जंगली जानवर की आवाज होती है, और येल्प भी तीखी आवाज होती है। तो जो गांव के लोग हैं उनका ये मानना है कि ये जो रात को हाउलिंग की आवाजें आती हैं ये उन राक्षसों की ही हैं, और इसीलिए ये लोग उनका शिकार करने आए हैं कि उनको मार के खत्म कर देंगे, ताकि गांव में जो डर फैला हुआ है वो भी खत्म हो जाए। और ऐसा वो कहते हैं कि गांव के कुछ लोगों ने उन डीमंस को देखा भी है, जो देखने में उनकी अपीयरेंस कैसी है, आधा इंसान और आधा जानवर। और ये सुपरस्टिशियस है, यानी कि अंधविश्वास है, जिसका कोई लॉजिक या साइंस से लेना देना नहीं है। वेंचर का मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है जोखिम उठाना या रिस्क लेना, बट यहाँ पर उसका मतलब है कदम रखना। और ये जो लोगों का अंधविश्वास है वो जंगल के अंदर से उनके अंदर घर कर चुका है, लोगों के मन में ये डर बैठ चुका है। The forest was bathed in a deep red glow from the setting sun. The first of the large fruit bats flapped past the waiting men. अब धीरे हर बार आपको मौसम और आसपास रंग कैसा हो गया है स्काई का वो बताया गया है, टाइम बताया गया है, क्योंकि अब सनसेट हो रहा है तो जो स्काई है उसमें आसमान में लालिमा छा गई है डूबते सूरज की। और जैसे ही सूरज डूबने लगा तो जो नॉक्टर्नल बर्ड्स होती हैं, जो रात की बर्ड्स होती हैं, जो रात में जागती हैं, देखती हैं, जैसे कि बैट्स, चमगादड़, वो निकल के आना शुरू हो गया। उनका फर्स्ट एक ग्रुप आया है जो कि उन 6 लोगों के पास से होता हुआ गुजर रहा है। Suddenly, there was a movement in the narrow entrance of the ant hill. अचानक से उन्हें कुछ मूवमेंट नजर आती है एंट हिल के एक नैरो ओपनिंग से, जो एंट्रेंस है उसके अंदर घुसने की, वहां पर उन्हें कुछ हिलता हुआ नजर आता है। द मेन ऑन द प्लेटफॉर्म स्टिफन्ड। स्टिफ का मतलब होता है अकड़ जाना, और यहाँ पर जैसे ही उन्हें हरकत महसूस हुई वो सब एकदम से चौकन्ने हो गए कि अब जिस चीज का हमें इंतजार था वो आ रही है, तो हमें बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए। One of them drew in his breath sharply while another tightened his grip on the stock of his rifle. अब सब लोगों का रिएक्शन बता रहे हैं जैसे ही हरकत हुई केव के बाहर। उनमें से एक ने तो बहुत ही गहरी सांस ली, दूसरे ने अपनी बंदूक के ऊपर जो उसका बटन दबाने वाला होता है, राइफल जहाँ से ट्रिगर दबाते हैं, उसको अपनी ग्रिप को और मजबूत कर लिया। Something was coming out of the anthill. It was a fully grown wolf. अब उन्हें क्या नजर आ रहा है? एंट हिल से बाहर आता हुआ एक पूरा फुल फ्लेज, फुली ग्रोन अडल्ट वुल्फ, भेड़िया नजर आ रहा है बाहर निकलता हुआ। Behind it came a second wolf and then 2 small cubs. और उसके पीछे एक और वुल्फ आया, यानी कि जो पहले 2 निकले हैं वो अडल्ट वुल्फ्स हैं, ही वुल्फ और शी वुल्फ, और उनके पीछे 2 उनके कब्स, वुल्फ के बच्चों को कब्स कहते हैं, तो 2 उनके बच्चे आए। देन समथिंग एल्स इमर्ज्ड। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है, जिनको वो लोग डीमंस कह रहे थे शायद अब वो बाहर निकल रहे हैं गुफा से, यानी कि अब इन 4 जानवरों के अलावा 2 और अजीब सी चीजें बाहर निकलना शुरू हुई। It was a demon, just as the villagers had said, half human and half animal, जो बिल्कुल आधी इंसान जैसे और आधे जानवर जैसे लग रहे थे देखने में। तो उन्हें लगा कि यही वो डीमंस हैं जिनके बारे में गांव वाले बोलते रहते हैं। The demon was followed by a second monster,
much smaller than the first. Both of the creatures had matted hair which covered their faces, and both walked on all fours. They looked around cautiously before bounding after the wolves. जो डीमन थे, यहाँ पे देखिए, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हैं तो आप हमेशा वैसे टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठा करो जब भी हम वीडियोस देखते हो, ताकि आपको अच्छे से टेक्स्ट समझ आ जाए। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डीमन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जिसको स्पेशली ये नाम दिया गया है, जिसको डीमन बोला गया है, अब वो सच में डीमन है या नहीं ये हम नहीं जानते, क्योंकि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, अंधविश्वास है। अब जो डीमन बाहर निकला था उसके पीछे एक और छोटा डीमन निकला जो पहले डीमन से काफी छोटा था, और दोनों ही उनको डिस्क्राइब किया गया है इस पैराग्राफ में। उनके बाल कैसे थे, बिल्कुल डल, बुझे हुए, बेकार से। आप ये इमेजिन करने के लिए आप थोड़ा सा, आप चाहें तो मोगली को इमेजिन कर सकते हैं, जो हमने जंगल बुक में मोगली है, लेकिन इन लोगों की, इन डीमंस की हालत जो है मोगली से काफी बुरी है। इनके पूरे फेस पर बाल बिखरे हुए हैं, इनका फेस नजर नहीं आ रहा है, बालों से ढका हुआ है। और दोनों ही डीमंस, दे वर वॉकिंग ऑन ऑल फोर्स। ऑल फोर्स का मतलब है चार पैर पर चल रहे थे, यानी कि उन्होंने अपने हाथों को भी पैरों की तरह ही यूज किया हुआ था, और वो बहुत ही कॉशियस होके, बहुत ही अलर्ट होकर, चौकन्ने होकर, अपने आसपास देखकर वुल्व्स के करीब गए। The 6 men reacted in different ways. Two aimed their rifles at the strange creatures. One quickly signaled them not to shoot. Then he began to write in his notebook. One man, too frightened to look, buried his face in his hands. The rest stared in disbelief. So the stories were true. They had seen the monsters for themselves. अब सब लोगों का रिएक्शन बताया गया है। 6 लोग, सबका अलग अलग रिएक्शन। 2 जो थे वो अपनी बंदूकें तान के खड़े हो गए उन डीमंस या स्ट्रेंज क्रीचर्स की तरफ। एक ने तुरंत सबको सिग्नल दिया कि नहीं, गोली मत चलाना। उसके बाद उस बंदे ने, जिसने सिग्नल दिया था कि शूट नहीं करना, वो अचानक से अपने नोट्स बना रहा है, अपनी डायरी में कुछ लिखने लग जाता है। एक आदमी जो इतना ज्यादा डरा हुआ है, उसने अपना फेस जो है, अपना मुंह जो है, अपने हाथों में छुपा लिया डर के मारे, और बाकी के जो लोग थे वो स्टेयर कर रहे थे डिसबिलीफ में, मतलब कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने सच में डीमंस हैं। तो वो हैरान होके बस घूरे जा रहे थे उनको, और यही सोच रहे थे कि इसका मतलब जो कहानियां हमने गांव वालों से सुनी थी वो सब सच थी, उन सब ने सच में मॉन्स्टर्स को देखा है। The man with the notebook was the Reverend Singh. अब रेवरेंड यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, रेवरेंड एक टाइटल है जो क्रिश्चियंस में फादर होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, उनको दिया जाता है। एक तरह से वो क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं, और उस वक्त हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, तो उन लोगों ने काफ़ी जगहों पर चर्चेस बनाए हुए थे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि प्रीस्ट भी होंगे। तो इन 6 लोगों में से एक आदमी जो था वो शूट करने के इरादे से नहीं आया था, वो प्रीस्ट था, और उसने ही रोका था बाकी सबको कि उन डीमंस की ओर गोली ना चलाए। As a priest in the village of Godamuri, he had listened to the tales and chatter about demons and had been determined to prove that the stories were nonsense. जो आदमी अपने नोट्स बना रहा था वो और कोई नहीं था, वो रेवरेंड सिंह था, उनके गांव का प्रीस्ट था, और वो इनके साथ इसलिए आया था क्योंकि वो भी आज तक गांव वालों की हजारों कहानियां सुनता आया था। कई बातें जो लोग बहस करते थे, बातें करते थे उन डीमंस के बारे में, वो सुनता आया था, और लोगों को, गांव वालों को वो ये साबित करना चाहता था कि डीमंस जैसी कोई चीज नहीं होती, और ये जितनी भी कहानियां हैं वो सब एक बकवास है, दे आर अटर नॉनसेंस। Even so, it had taken a good deal of persuasion to find men who would take him to the demon's lair and wait with him while he observed them for himself. लेकिन उसको, वो अकेला था और वो 5 एक तरफ, तो उसको बहुत मुश्किल हुई उन लोगों को परसुएड करने में, मतलब मनाने में, कि कैसे वो उनको
लोगों को डीमन के लेयर होता है ऐसी जगह जहाँ पर जंगली जानवर जो होते हैं वो या तो आराम करते हैं, या वो उनके छुपने की जगह होती है, या वो उनके सोने की जगह होती है। यहाँ पर वो लेयर किसको कह रहे हैं? एंट हिल को, क्योंकि यहीं पर वो वुल्फ की फैमिली रहती है। तो बड़ी मुश्किल से वो उन 5 लोगों को एंट हिल के पास लेकर जाता है। Back at Godamuri, the Reverend Singh ignored the excited talk of his 5 companions and read through the notes he had scribbled at the time. अब अगला सीन ये दिखाया गया कि वो 6 लोग वापस गांव चले गए हैं और वो बाकी के 5 लोग जो हैं वो अपना एक्सपीरियंस बाकी के गांव वालों के साथ शेयर कर रहे हैं, बड़ी ही एक्साइटेड होकर सबको बता रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा। लेकिन जो प्रीस्ट है, रेवरेंड सिंह है, वो अपने ही नोट्स को स्क्रिबल करे जा रहा है, अपने ही नोट्स में पता नहीं क्या स्क्रिबलिंग करे जा रहा है, घसीट घसीट के लिखे जा रहा है और पढ़ रहा है कि उसने क्या क्या वहां पर नोट डाउन किया था। The creatures were hideous beings, he had written. उसने अपने नोट्स में ये लिखा था कि वो जो क्रीचर्स थे वो hideous beings थे, मतलब बहुत ही डरावने से। Both of them ran on all fours, और वो अपने चारों पैरों पर चल रहे थे। Of one he had put hand, foot and body like a human being, but the head was a big ball of something covering the shoulders. अब उनकी बॉडी जो है, देखने में वो हाथ पैर जो थे वो इंसानों जैसे लग रहे थे, लेकिन जो उनका सर था वो पूरा बालों से ढका हुआ था और उनके बाल जो थे वो शोल्डर्स तक यानी कि कंधे तक आ रहे थे। He was convinced, however, that the creatures were not demons. What he felt sure he had seen were 2 children about 4 or 5 years old. लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से कन्विंस्ड था, उसको इस बात की श्योरिटी थी कि वो जो क्रीचर्स उसने देखे थे वो राक्षस तो बिल्कुल नहीं थे। वो जो मुझे लगा, यानी कि जो रेवरेंड सिंह को लगा कि वो शायद बच्चे थे, इंसान के बच्चे जो शायद 4-5 साल के रहे होंगे। From the way the children had moved, Singh believed that they had been living with the wolves for a long time. जिस तरह से वो बच्चे चल रहे थे उससे उसको यकीन हो गया कि ये दोनों बच्चे इस वुल्फ की फैमिली के साथ काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, इसीलिए उन्हीं के तौर तरीके सीख चुके हैं। He had no doubt about what he should do next. अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो एक प्रीस्ट है, उसके मन में मारने का विचार नहीं आता, उसके मन में बचाने का विचार आता है। तो और वो जानता है कि वो छोटे बच्चे हैं, तो अब तो वो बिल्कुल उसकी सिंपथी उसके उन बच्चों के साथ है और वो उनके लिए कुछ मदद करना चाहता है। He must rescue them. रेस्क्यू मतलब होता है जान बचाना। He didn't even consider leaving them to go on living as wild animals. वो दोनों चीजें चाहता था, उनकी जान बचाना भी चाहता था और ये भी नहीं चाहता था कि वो जानवरों की तरह ही अपनी बाकी की जिंदगी भी गुजारे। The next day, he tried to form a rescue party from among the men of the village. उसने सोचा अगले दिन कि मैं कुछ लोगों को एक रेस्क्यू टीम बनाकर ले जाता हूँ और उन बच्चों को बचाकर गांव में ले आता हूँ ताकि वो नॉर्मल इंसानों की तरह जिए। None of them would help him capture the wolf children. They still believed that the creatures were evil spirits. लेकिन गांव का कोई भी आदमी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। उन्हें यही लगता था कि वो बुरी आत्माएं हैं, डीमंस हैं, राक्षस हैं जो उनको नुकसान पहुंचाएंगी। The Reverend Singh was forced to seek help from another village 7 miles away. इसलिए फिर उसको बहुत दूर के किसी गांव से मदद मांगनी पड़ी। A week later, the hunting party advanced on the lair. 1 हफ्ता लगा उसको ये टीम इकट्ठी करने में, लोगों को मनाने में, राजी करने में, और फिर वो लोग सारे मिलकर उस लेयर की तरफ बढ़े। As they neared the ant hill, they spread out in a circle. और जब वो सब उसके पास पहुंच गए तो उन्होंने उसको घेर लिया एक सर्कल बनाकर। They moved cautiously, beating the ground in front of them. अब वो सब पहुंच गए और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे और सब चौकन्ने थे, कॉशियस थे, और धीरे धीरे करके अपने जो उनके हाथों में चीजें थी उससे जमीन को बीट करने लगे, बजाने लगे, ताकि वो जो जानवर हैं अंदर वो डर के मारे बाहर निकल के आए। उन्हें गुफा से बाहर निकालने के लिए ये उनकी चाल थी।
The advance frightened many smaller animals into the open, but no wolves appeared. अब उनके शोर से आसपास के जो छोटे मोटे दूसरे जानवर थे बाहर, वो डर के भागने लगे, लेकिन वुल्स बाहर नहीं निकले, क्योंकि वुल्स भी बहुत समझदार होते हैं। वो भी चौकन्ने हो गए थे कि बाहर हमारे शिकारी आए हुए हैं। The Reverend Singh moved towards the mound. He ordered 2 men to start digging at the entrance. अब रेवरेंड सिंह जो सबसे ज़्यादा निडर है, वो उस केव के एंट्रेंस की तरफ बढ़ा और उसने ऑर्डर किया 2 लोगों को दूसरे की यहाँ पर खोदना चालू करे। They began to hack the ground nervously. अब वो लोग डर के मारे खोदना स्टार्ट करते हैं। Singh assured them there were no demons, but this was little comfort. उसने बहुत उनको विश्वास दिलाया कि डरो मत, राक्षस कोई नहीं है यहाँ पर, तुम बस खोदो। लेकिन उन लोगों का डर इससे बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। They knew well enough that there were wolves inside. At any moment, they expected an angry wolf to emerge. उन्हें पता था कि अगर डीमंस नहीं है तो भी अंदर भेड़िए तो हैं, और हम उन लोगों को, उन भेड़ियों को इतना गुस्सा दिला चुके हैं कि किसी भी वक्त वो भेड़िए गुस्से में बाहर निकलेंगे और अपना गुस्सा हम पर जरूर निकालेंगे। Then a wolf did spring out of the lair. The digger jumped back as it ran off into the thick undergrowth. तभी एक भेड़िया निकलकर बाहर आया, और जो खोदने वाला बंदा था वो तो डर के मारे भाग के जो झाड़ियों में, घने जंगल में छुप गया। Nobody tried to stop its escape. और किसी ने भी उस आदमी को भागने से रोका नहीं। In fact, some of the men, frightened at the sudden appearance of the animal, began to run away. बल्कि अचानक से भेड़िए को देखकर और थोड़े से लोग भी भागना शुरू हो गए। Singh began to shout at the fleeing men, but stopped as another wolf emerged. रेवरेंड सिंह जो था वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था कि मत भागो, लेकिन वो रोक ही नहीं पाया। इतने में दूसरा भेड़िया बाहर निकल के आ गया। This was the she-wolf courageously trying to defend her young. अब जो निकली थी वो थी she-wolf, यानी कि मादा भेड़िया, जो कि बहुत ही करेजियस थी, बहादुर थी और अपने बच्चों को इंसानों से बचाने आई थी। She arched her back and bared her teeth, but before Singh could give any order, some of the men shot several arrows at her. अब जैसे ही वो बाहर आई, उसने अपने दांत गुर्राकर लोगों के दिखाए और अपनी कमर बिल्कुल अटैक पोजीशन में, आर्च शेप में कर ली। लेकिन इससे पहले कि रेवरेंड सिंह कोई ऑर्डर दे पाते, वो जो बाकी के लोग थे वो डर के मारे उन्होंने तीर चलाने शुरू कर दिए उस भेड़िए पर। सिंह वॉच्ड द एनिमल रोल ओवर इन एगनी, और वो देख रहा है कि वो जो शी वुल्फ है वो दर्द में रोल कर रही है, जमीन पर लेट रही है, क्योंकि उसको तीर लग गए हैं। He felt bitter and angry with himself, और उसको खुद पर गुस्सा आया कि वुल्फ की ये हालत मेरी वजह से हुई है। उसको तीर लगे, उसको चोट पहुंची, उसको दर्द हुआ, सिर्फ मेरी वजह से। He had not intended to kill any of the wolves. उसका तो कोई इरादा नहीं था भेड़ियों को नुकसान पहुंचाने का या उनको मारने का। Now he snatched up a spade and dug furiously into the anthill. अब उसने क्या किया, रेवरेंड सिंह ने एक स्पेड उठाई, एक फावड़ा उठाया और खुद ही एंटहिल के अंदर खुदाई करनी शुरू कर दी। ये चैप्टर आपका 2 पार्ट्स में है, ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। बाकी की जो स्टोरी है कि इसके आगे क्या हुआ वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक का चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, और पार्ट 2 की वीडियो भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। और अगर कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।